जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं शुक्र ग्रह के विषय में। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अगर इन भावों में विराजमान है तो अवश्य ही आपको हर काम में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग बनेगा। आपके जीवन में भौतिक ऐश्वर्य से संबंधित चीज़ें, लग्जरी चीज़ें जरूर प्रदान होंगी। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, नवग्रहों में से सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कहे जाने वाले शुक्र ग्रह, जिनको नवग्रहों में से सबसे ज़्यादा उच्चतम स्थान प्राप्त है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब तक शुक्र तारा उदित नहीं होता, विवाह मुहूर्त मांगलिक कार्य की शुरुआत भी नहीं होती है। इनकी महादशा की अवधि मित्रों 20 वर्षों की होती है। इतनी ज़्यादा महादशा की अवधि किसी अन्य ग्रह की नहीं होती है। मित्रों, बृहस्पति को जिस प्रकार देववर्ग में गुरु पद प्राप्त था, उन्हें समाज का मार्गदर्शक, परामर्शदाता, विद्वान, पूज्य और सम्मान्य माना जाता था। ठीक उसी प्रकार वही स्थान, वही भाव और वही सम्मान आचार्य शुक्र को धनुज वंश दैत्य कुल में प्राप्त था। कई अर्थों में शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से बहुत आगे हैं। ब्रह्मांड की संरचना में सौरमंडल के अंतर्गत जहां नवग्रहों का संदर्भ आता है मित्रों, शुक्र को उच्चतम स्थान प्राप्त है। आज के भौतिक विज्ञानी भी इस अनुभूत सत्य से सहमत हैं कि शुक्र ग्रह से विकटित होने वाली किरणों का स्पर्श प्रभाव प्राणी व्यक्ति को जीवन में अकाट्य प्रभाव छोड़ता है। मित्रों, किसी इंसान के जीवन को संपन्न विपन्न बनाने में शुक्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुंडली के 12 भावों में से वह जहाँ भी बैठा हो, तदनुसार व्यक्ति की शारीरिक संरचना, भौतिक चेतना, स्वभाव, व्यवहार और रुचियों को प्रभावित करता रहेगा। अनुकूल स्थिति वाला शुक्र भौतिक वैभव विलास की जितनी उपलब्धि कराता है, विपरीत स्थिति में उसी तरह वंचित भी कर देता है। कुल मिलाकर शुक्र को एक श्रेष्ठ, सुखद, ऐशोवर्धक और राजसीकर्ता प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। मित्रों, अन्य ग्रहों, नक्षत्रों की भांति आकाश मंडल में स्थित यह ग्रह शुक्र भी भ्रमणशील होने के कारण अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है। नवग्रहों में से सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह केवल शुक्र ग्रह ही माने जाते हैं। मित्रों, स्थायी रूप से इसको पूर्व दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। अखिल ब्रह्मांड में सूर्य को केंद्रस्थ मानकर शुक्र का प्रभाव क्षेत्र पूर्व दिशा को स्वीकार किया जाता है। जिन दिनों यह अपने क्षेत्र पूर्व दिशा में रहता है, वहाँ के निकटस्थ भूभाग को, उसके निवासी प्राणियों को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उस समय इसकी किरणों के स्पर्श से सृष्टि में अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। शुक्र तुला एवं वृषभ राशि के तारा समूह के स्वामी हैं। इनका वहाँ नश्व है। तुला राशि एवं वृषभ राशि के लोग शुक्र की अनुकूल दृष्टि पाकर अनायास ही चमत्कारी ढंग से वैभवशाली हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कला, सौंदर्य, मेधा, संगीत, अभियांत्रिकी, शल्य कर्म, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े लग्जरी होटलों में संबंधित ये पारंगत होते हैं। ग्रह नक्षत्रों के लिए जैसा कि स्वाभाविक है, उनकी प्रतिकूल किरणें अर्थात विकिरण का विपरीत प्रभाव कष्टदायक भी हो जाता है। अशुभ स्थान में स्थित अथवा अशुभ ग्रह एवं राशियों से प्रभावित शुक्र व्यक्ति के लिए कलेश कारक भी हो जाता है। मित्रों, यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव शुक्र की महादशा की अवधि में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। शुक्र की महादशा 20 वर्षों तक चलती। मित्रों, यदि किसी की कुंडली में शुक्र शुभ स्थान पर सुखद स्थिति में बैठा है, तो महादशा काल में वह इंसान को वैभव सौख्य के चरम शिखर पर पहुंचा देता है। वैसे भी जब जब गोचर के अनुसार शुक्र की स्थिति आती है, उसका प्रभाव पड़ता रहता है। व्यक्ति की काम शक्ति से शुक्र का सीधा संबंध है। मित्रों, यह व्यक्ति को कामुक, विलासी नारियों के प्रति विशेष अनुरक्त और रंगीन मिजाज बनाता है।
जहाँ अनुकूल और सबल शुक्र से व्यक्ति को काम सुख की प्राप्ति होती है, वहीं प्रतिकूल शुक्र की स्थिति से उसकी काम शक्ति क्षीण एवं नष्ट हो जाती है। मित्रों, जन्म कुंडली में शुक्र अगर लग्न से दशम भाव में बैठा है, यहाँ पर आप देखें मित्रों, लग्न से दशम भाव जो कि कर्म स्थान बतलाया जाता है, दशम भाव में शुक्र जब जाता है तो अवश्य ही इंसान को वैभव शौक के चरम शिखर पर पहुंचा देता है। कहने का मतलब है रंक से राजा बना देता है। शुक्र दशम भाव में महाबली हो जाता है, क्योंकि इस भाव के कारक ग्रह शनि ग्रह होते हैं। यहाँ पर मकर राशि आती है जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि शुक्र के परम एवं घनिष्ठ मित्रों में से एक हैं। शुक्र जब भी अपने मित्र क्षेत्र में होता है तो अवश्य ही महाबली होकर इंसान को सुख संपत्ति प्रदान करता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। आप देख सकते हैं शुक्र दशम भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव मित्रों जन्म कुंडली का एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि इस भाव से सुख देखा जाता है इंसान को किस प्रकार से भूमि भवन वाहन मकान का सुख मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर शुक्र अवश्य ही अपने घनिष्ठ मित्र बुध की मिथुन राशि को देखेंगे, जिसको देखने की वजह से जनता का सहयोग, जनता का समर्थन रहेगा। एवं जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र दशम भाव में विराजमान है, निसंदेह ऐसे लोग सरकारी नौकरी में देखे जाते हैं, उच्च पद में देखे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब इनकी अवश्य लगती है। शुक्र सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसे लोगों के पास अपना अच्छा मकान एवं लग्जरी वाहन जरूर होता है। माता का सहयोग मिलता है, माता का स्नेह मिलता है। शुक्र दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे तो राज्य एवं राज्य अधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, स्त्री द्वारा भाग्योदय होगा। शुक्र मित्रों 12वें भाव में भी जाते हैं तो भी इंसान को राजा बना देते हैं, ऐश्वर्य भौतिक चीज़ों की कमी नहीं होने देते हैं, एवं अत्यधिक खर्चीला भी बना देते हैं। तो ये शुक्र का मैंने दशम भाव में फल बताया मित्रों, कि आपकी जन्म कुंडली में अगर दशम भाव में शुक्र है तो निसंदेह आपके पास ये सब होना चाहिए।